नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और राजस्थान आज तक के खास कार्यक्रम मंथन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया का मुद्दा बना हुआ है, और वो है कोरोना और कोरोना का इलाज। और अगर भारत की बात करें तो ये मुद्दा अपने चरम पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे कोरोना काल के दौरान भारत जैसे देश में इसका इलाज सिर्फ एलोपैथी से हुआ। यदि आयुर्वेद पद्धति का सहारा लिया जाता या उसे भी साथ रखा जाता तो हो सकता है कि जितनी कैजुअलिटीज इस पूरे पैंडेमिक के दौरान हुई उतनी ना हुई होती। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों की बात करें कि जहां एलोपैथी के साथ साथ लोगों ने आयुर्वेद पद्धति का भी इस्तेमाल किया या सिर्फ आयुर्वेद का इलाज लिया, वहां कैजुअलिटीज थोड़ी कम हुई। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों ने जो है वो होम्योपैथी पद्धति का भी इस्तेमाल किया। लेकिन सही क्या है और गलत क्या है, कौन असरदार है कौन नहीं है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 दिग्गज हमारे साथ हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश जी त्यागी साहब का, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल के पूर्व चेयरमैन न्यू दिल्ली से। आदरणीय त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है एलोपैथी से डॉक्टर सुमित शर्मा, जो कि एलोपैथी की राय हमारे साथ रखेंगे। और हमारे साथ होम्योपैथी से है यंग डॉक्टर ईशा। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात की शुरुआत करेंगे एलोपैथी से, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व में इसी पद्धति से इलाज शुरू हुआ। हमारे साथ है डॉक्टर समित शर्मा। समित जी, क्या लगता है आप तो एलोपैथी के साथ डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि आयुर्वेद को अगर जोड़ा गया होता तो हो सकता है कि असर कुछ और होता। यू आर राइट शैलेंद्र, शामिल करते हैं ना। लेकिन मेरा मानना है, मेरा ही क्यों, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड-19 की सिचुएशन में जनता पैनिक हो गई। और तब ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सक्सेसफुली सामना किसने किया था? एलोपैथी ने। इलाज किसने किया था? एलोपैथी ने। लाखों लोगों की जानें किसने बचाई? द आंसर इज एलोपैथी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है? और लाखों लोगों की जानें गई भी हैं, उन पर भी अपने विचार प्रकट कीजिए। समित जी, क्या जवाब है आपका? यू मीन टू से त्यागी जी, हमने एक भी जान नहीं बचाई? क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे? क्या हमारे एफर्ट्स फ्यूटाइल थे? दिन रात मेहनत करके, भूखे प्यासे रहकर, पीपीई किट पहनकर 24-24 घंटे मरीजों के पास खड़े रहे हैं और अपनी ड्यूटी को पूरा किया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, तमाम तरह के सुखों को भुलाकर हमने हर एक पेशेंट को पूरी ऑनेस्टी के साथ में ट्रीट किया है। देखिए डॉक्टर साहब, जो प्रथम वेव थी, जिस समय कोविड-19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस समय डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कार्य किया। और हमने और पूरे देश ने, प्रधानमंत्री जी ने, सभी मुख्यमंत्रियों ने आपके लिए दीपक जलाए, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं की और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हॉस्पिटल्स के ऊपर और स्टाफ के ऊपर। जी हाँ। लेकिन सेकंड वेव में जो मौतें हुई उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए और उसके बारे में बताइए आप। त्यागी जी, आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप ही जानते तो होंगे ना, डेथ के कई रीजंस होते हैं। कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन के दौरान हमने पाया कि कुछ पेशेंट्स में क्रोनिक डिजीजेस थी। फॉर एग्जांपल, किसी का हाई ब्लड प्रेशर था, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट था, किसी के लंग्स ऑलरेडी खराब थे। उनमें से ऐसे पेशेंट्स को हाई रिस्क थी, उनको हम नहीं बचा पाए। वी आर सॉरी फॉर दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग रिकवर होकर घर पर नहीं गए। लेकिन यू राइटली मेंशन डॉक्टर साहब
कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई। कोविड पेशेंट्स का इलाज करते हुए हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा मेडिकल स्टाफ वो खुद संक्रमित हुआ और मर गया। लेकिन कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ के नहीं गया। अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करते रहे हम। भूखे प्यासे रह के हम पीपी किट में 24-24 घंटे गर्मी सहन करके हमने मरीजों की जान बचाई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये हमने कभी नहीं कहा कि आपने ड्यूटी नहीं की। हमने ये भी नहीं कहा कि डॉक्टरों को इन्फेक्शन नहीं हुआ। एक बार हुआ, ठीक हो गए, दोबारा उन्होंने सेवा कार्य किया, दोबारा फिर इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कई डॉक्टरों की मौत भी हुई। लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आयुर्वेद को साथ लिया होता तो लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता। अरे तो रोका किसने था त्यागी साहब? क्या हमने आपके हाथ पकड़ के रखे थे? सवाल हाथ पकड़ने का नहीं है डॉक्टर साहब। 97% बजट आपके पास है, सभी पैथियों के पास सिर्फ 3% बजट है। सारे संसाधन आपके पास है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है। जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा और वह आयुर्वेदिक दवा लेना चाहता है, तब आप मना करते हैं उसको कि आप अपनी कंडीशन पर लीजिए दवाई। आपकी मौत होगी तो क्या होगा? फिर वह आयुर्वेद की दवाई कैसे बात लेगा? बिल्कुल साफ हो गई शैलेंद्र जी। और मरीज ज्यादा कहाँ आते हैं? जहां भरोसा होता है, ट्रस्ट। वेयर देयर इज ट्रस्ट देयर इज होप, देयर इज सेटिस्फैक्शन। लोग हमारे पास आए और आपके पास कम ही आए। एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, जरा हमारी तीसरी पद्धति यानी कि होम्योपैथी से हमारे साथ डॉक्टर ईशा हैं। हम जरा उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर ईशा, व्हाट डू यू थिंक, इस पूरे पैंडेमिक के दौरान आपकी पद्धति का क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, मरीजों की बात करें तो हमारे पास कम मरीज आए थे, लेकिन हमारी दवाइयाँ सैकड़ों मरीजों तक पहुंची है। हमारे सहयोगी व मरीजों के परिजनों ने दवाइयाँ उनके घर तक पहुंचाई है। क्या आपकी दवाइयों ने कोरोना के मरीजों को ठीक किया? हाँ, हमारी दवाइयों ने कोरोना के मरीज को बिल्कुल ठीक किया है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी या जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम था, उनको हमारी दवाइयों ने बहुत ज़्यादा राहत दी। डॉक्टर, क्या आपके पास ऐसे मरीजों का डेटा है जिन्हें आपकी दवाइयों से फायदा पहुंचा हो? सबका डेटा तो कैसे संभव हो सकता है, और हमारे स्टाफ को कहीं से भी फ़ोन आता है और दवाइयाँ उन तक पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी मतलब आप ये तो बता ही सकती हैं कि कितनी दवाइयाँ बनी और कितनी बची है? एक तरीका हो सकता है कि हमारे स्टाफ ने होम डिलीवरी के थ्रू हमें एड्रेस मिल सकता है, और साथ ही हमारे साथ कुछ संगठनों ने मिलकर सिविल लगाया था, और उस समय रिकॉर्ड मिल सकता है और पता लग सकता है कि कितने लोगों को राहत मिली। चलिए, मैं आपसे उस रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहूंगा। डॉक्टर त्यागी, आप भी कुछ इस तरीके का डेटा आयुर्वेद का बता सकते हैं? यस, देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही हमारा कॉलेज था जहां पर एक कोविड सेंटर था, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज, सेक्टर 46, चंडीगढ़। और 18 मई को प्रधानमंत्री ने जब सभी जिला कलेक्टरों से कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय जो बराड़ साहब हैं वहाँ के जिलाधीश हैं, उनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि हमने एक मॉडल अपनाया है चंडीगढ़ के अंदर। एक 76 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, इसका आयुर्वेदिक कॉलेज में था, और वहाँ पर हम आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। एक हमने एसआर लगाया, जो मेडिसिन के थे उनको रखकर यदि किसी को रेफर करने की जरूरत हुई तो उसको रेफर कर दिया। 100 पेशेंट हमने यहाँ से रेफर किए। इसका मतलब ये हुआ 1500 पेशेंट हमने आयुर्वेद से ठीक किए, और एक एसआर की ही आवश्यकता हुई। इस तरह से उसमें से 100 पेशेंट जो रेफर हुए, उसमें से भी 2 या 3 कैजुअलिटी हुई। तो आप देखिए कितना मिनिमम परसेंटेज था डेथ का। तो ये कहा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कहा कि इसका प्रयोग तो पूरे देश में किया जाना चाहिए। आखिर वो कौन सी पद्धति है जिससे इस पूरे कोरोना काल के दौरान जो है वो कोरोना के मरीजों को ज्यादा फायदा हुआ? हम किसी राय पर पहुंचेंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले राजस्थान आज तक की टीम आप एक्सपर्ट के साथ साथ जो है वो आम लोगों की राय भी लेना चाहेगी। तो अगली बार जब मैं आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा मंथन कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे साथ आम लोगों की राय भी होगी, और हमारे साथ इसी तरीके से ये एक्सपर्ट पैनल भी होगा कि आखिर वो कौन सी पद्धति है जिससे कोरोना का इलाज ज्यादा कारगर साबित हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान आज तक का खास कार्यक्रम मंथन। सर, मैं राजस्थान आज तक से यतेंद्र। हाँ बोलिए। सर, क्या आपको भी कोरोना हुआ था? हाँ, हमारे घर में तो सबको कोरोना हुआ था। तो फिर आपने क्या इलाज लिया? हमारे घर में तो भाई सभी वैद्य जी का इलाज लेते हैं। वैद्य जी का मतलब क्या, आयुर्वेद? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद ही लेते हैं। तो क्या इलाज लिया आपने आयुर्वेद में?
आयुर्वेद में तो यही गिलोय, काढ़ा, तुलसी यही इलाज चलता है। तो बरसों से आप आयुर्वेद ले रहे हैं? हमारे घर में तो पीढ़ियों से आयुर्वेद चलता है। एक बार हमारे दादाजी को पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, तब जरूर हम उनको अस्पताल लेकर गए थे और वहाँ रॉड डाली थी इसलिए। बाकी तो हमारे घर में ऑलमोस्ट आयुर्वेद ही चलता है। आपको जब कोरोना हुआ था आपने कौन सी दवाई ली थी? आयुर्वेद? और कौन सी दवाई? आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद ही, और कोई दवाई नहीं ली थी? नहीं, आयुर्वेद, आयुर्वेद, ओनली आयुर्वेद। वैसे तो अब कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन जब आपको कोरोना हुआ तो आपने क्या दवाई ली थी? दवाई जब चेक कराया था उस टाइम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पॉजिटिव पेशेंट को दवाएं आकर देते हैं जो नगर निगम वाले, एक तो वो ली थी, प्लस होम रेमेडीज़ में जो अपने घरों में देसी इलाज जो काढ़ा वाड़ा बना के। हेलो, मैं जूही सेशानी, राजस्थान आज तक से। हाँ जी, तो मैंने सुना है कि आपको कोरोना हुआ था। जी हुआ था। अच्छा, तो कितने दिन में ठीक हुए थे? कोरोना तो मैंने 2 दिन हुआ। बच्चा मैं खुद कोरोना न हो गयो। मतलब मैं कोरोना भिड़ गयो। बच्चा मैं कहो थारी औकात है तो हमें आओ, मैं इलाज करूं थारो। दिमाग खराब कर दियो यार। फिर बुखार तो आयो नहीं, खांसी आएगी। अच्छा, फिर कहीं खांसी नहीं टिकायो, खांसी में भिड़ गयो। अरे मारे खांसी गई, खांसी जाओ तो बच मार कमजोरी आएगी। बच मैं कमजोरी नहीं टिकाऊ ना लो, बच मैं के बड़न दे आगो आपा नींद ले ला, भूतड़ा भेड़ा होगा मैं तो। फिर बच्चे कहीं बच्चे तो नींद करिया 2 हाथ अटिने नींद नटिने मैं। बस मैं समझ गई, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पर मैडम अभी तो बहुत लंबी कहानी है, हमें हमारे पेट में पचे लगी करा। मैं तो यूं मार दिमाग खराब, हाथ यूं बाई तो खा जाई, मारे खावा बेचो हाथ निकल जाए, मातार बाल उबो हो जाई, हमें और मार पग तो यूं मोड़न ओ हिट गिबरी। मैडम मैंने हल्का में तो कौन ले लियो, कटैया मैंने पपियो तो कौन नहीं समझ लियो। मैं तो पपिया ही तो हूँ। मैं राजस्थान आज तक से जूही। मैम, आपको कोरोना हुआ था, आपने उस कोरोना से कैसे बाहर आए, क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, विस्तार में बताएंगी? जी, जब मुझे कोरोना हुआ था, जैसे कि सभी लोग लेते हैं, टेबलेट्स में विटामिन सी और पैरासीटामोल ये सब ली थी मैंने, मगर उससे मुझे इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। मगर जब फिर मुझे पता चला आयुर्वेद के बारे में, मैंने सोचा ट्राई करने में क्या बुराई है, तो मैंने आयुर्वेद ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी एंड आयुर्वेदिक टेबलेट्स वगैरह। उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ और काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। जी, मैं रास्ते में ही ऊपर पहुंच रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया है। जी बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, अब पापा बस तो जाएंगे ना? देखिए, अभी ऑक्सीजन लगाया है, ऑक्सीजन शरीर में जाने दो, दवाइयाँ चल रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत कर भाई, सब ठीक हो जाएगा। यार अब तो मेरी बात मान ले। देख, मैंने रिजल्ट देखा है। देख, इलाज तो चल ही रहा है, क्या हो जाएगा अगर अपन ये भी ट्राई कर लेंगे तो।
हाय। हाय, कैसे हो? डॉक्टर अंकल घर पर है? हाँ, प्लीज प्लीज आ जाओ। कम आ जाओ आ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते, बैठो भाई। और पापा कैसे हैं? जी वो ठीक है अब। अच्छा, काश चाचा ने भी पापा की तरह आपकी बात मान ली हो। कोई बात नहीं, जो होना था वो हुआ, उसे छोड़ दीजिए। अब ईश्वर इच्छा है। अब बताइए आज कैसे आए? जी ये मेरा फ्रेंड है नवीन। इसके पापा की भी तबीयत मेरे पापा जैसी ही खराब है। अच्छा, पापा की एज कितनी है अभी? जी 60। अच्छा, और उनको अभी क्या तकलीफ है? जी पापा को ऑक्सीजन लेवल 90 चल रहा है और उनको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा। और वीकनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, कितने दिन से है? पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल में है। देखिए, मैं आयुर्वेद की जो हमारी दवाई है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको खत्म करके इसके लंग्स को रिपेयर करती है। मैं दवाई तो आयुर्वेद की दूंगा, लेकिन आप पहले जिस डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उनसे आप परमिशन लेकर ही मेरी दवाई देंगे। मैं 2 तरह की दवाई आपको दे रहा हूँ। एक तो गोरोचन गुलिका है। यह गोरोचन गुलिका भगवान श्री कृष्ण जी को भी गोरोचन को मस्तिष्क पर लगाते थे, बहुत ही प्रिय था। ये जो मेडिसिन है निश्चित रूप से उनको लाभ करेगी। 2 गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से दीजिए। और एक मैं आपको ये चटनी दे रहा हूँ, ये लंग्स को रिपेयर करेगी। जो भी डैमेज कोरोना ने किया उसको रिपेयर करेगी और आप दीजिए, लेकिन पहले आप अपने डॉक्टर की स्वीकृति लेकर दीजिए। जी जी नमस्ते ओके भाई, थैंक यू डॉक्टर थैंक साहब। यू। और कोई बात हो तो मेरे पास चले आओ। डॉक्टर साहब, क्या मैं मेरे पापा को आयुर्वेदिक दवाई दे सकता हूँ? नो, आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप अपने फादर को घर ले जा सकते हैं। मैं अपने पापा को घर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पापा को बचाने की कोशिश करना चाह रहा था। हमने लाखों मरीज ठीक किए हैं, आपके फादर को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। डोंट वरी, हम कोशिश कर रहे हैं। पर सर, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर पापा, ये आयुर्वेद की दवाई ले लीजिए। पापा ठीक हो जाएंगे, ये दवाई ले लीजिए। मिस्टर नवीन। जी डॉक्टर साहब। रिलैक्स। आपके फादर अब रिलैक्स हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल 96 आ गया है। मैंने कहा था ना, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा हो ना, हम पे विश्वास किया। फादर से मिल सकते हैं? सर मिल सकते हैं? केवल एक। तुम जाओ। ओके जा, तू जा। हाँ, अब फ्री हुआ हूँ। एक मरीज और डिस्चार्ज हुआ है। वैसे मुझे चांस कम लग रहे थे। हाँ, अब ठीक हो गया है। हाँ, अब उसके घर वाले कह रहे हैं कि डिस्चार्ज करो। अरे भाई, पहले हमारा चार्ज तो दे दो। हाँ, बस मैं आधे घंटे में फ्री होता हूँ। ओके ओके। हाँ, रिसेप्शन, मैडम को फोन दो। हाँ सुनो। हाँ 207। हाँ उसको डिस्चार्ज, बिल्कुल वो डिस्चार्ज हो रहा है। उसका 15 दिन का है ना, एक 40 लाख का बिल बना दो। हाँ, रेमडेसिविर, महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर चार्ज, रूम चार्ज, विजिट चार्ज, एम्बुलेंस। हाँ बिल्कुल, जितने तरह के टेस्ट थे वो सब।
और हमारे हॉस्पिटल में जितनी मशीनें हैं उन सब के टेस्ट लिख दो। हाँ, 4-4 बार लिख दो। बिल्कुल। अरे तुम मेरी पत्नी हो या इनकम टैक्स वाली हो? हाँ, 40 लाख, 50 लाख। देखो, तुमने कहा हमें नया बंगला चाहिए। नया बंगला दिला रहा हूँ ना? हाँ, हाँ, मैं खाना खाने बस आधे घंटे में। अच्छा हुआ बेटे, तूने इस गधे की बात मान ली। नहीं, तूने मेरे लाडले की बात मान ली। ले बिस्किट खा। गधे के? नहीं बेटे, ये तुम्हारे ही है। मैं तो उसी दिन क्वारंटाइन हो गया था। ऑक्सीजन और पल्स लेवल तो बराबर था। बुखार बार बार आ रहा था। 10 दिन तक बुखार रहा। बुखार कम हुआ तो खांसी जानलेवा हो गई। कफ जम गया। और क्या तकलीफ थी? कफ इतना बढ़ गया था, खांस के छाती, पेट, कमर सब दुखने लग गए। फिर मेरे दोस्त ने होम्योपैथी की कोई दवाई दी। थोड़ा आराम पड़ा पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और त्यागी जी ने जो दवाई दी आयुर्वेद की, उससे मैं जाकर पूरी तरह ठीक हुआ। डॉक्टर त्यागी का नाम सुना है मैंने कहीं। वो अखबार में आया था, वही सर? बिल्कुल वही। इस कोरोना ने तो बैंड ही बजा दी और पता नहीं क्या क्या देखना होगा। सही बात है सर। यार एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये कोरोना में कुछ लोग बच जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है। वायरस बड़ा घातक है और शायद इसी वजह से लोग मर रहे हैं एक्चुअली। नहीं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे 2 मरीज हैं, दोनों को कोरोना हुआ, दोनों को सेम ट्रीटमेंट, जैसे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बाकी सब दवाइयाँ। एक जिंदा एक मर गया। उसका कारण है डॉक्टर साहब, कुछ मरीजों में क्रोनिक डिजीज होती है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी के लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी हाई है, या फिर किसी को हार्ट की डिजीज है। इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और क्या? एक वो आपकी वो आयुर्वेद वाली डिबेट, वो आई डोंट नो, एक तो हो गई है, दूसरी वाली? हाँ, वो जो कॉल आएगा स्टूडियो से, चले जाएंगे। चलो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का डॉक्टर आप पे भारी पड़ेगा। हाँ तो तैयारी करके जाओ। आयुर्वेद की तैयारी? डिबेट में असर दिखेगा। मैं? अरे नहीं। दुश्मन से लड़ने से पहले उसके हथियार और ताकत के बारे में जरूर जाने। ओह, युद्ध में जाने से पहले दुश्मन की ताकत और हथियार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यू आर राइट डॉक्टर, आई विल प्रिपेयर हार्ड। उसके लिए गूगल पर खूब सारी तैयारी कर लीजिए। और आई थिंक कुछ किताबें मेरे पास पड़ी है। हाँ तो मुझे भिजवा दीजिए। ओके, भिजवाता हूँ। मैं अच्छे से रिसर्च कर लूँगा। डिबेट करने का मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा। इस बार त्यागी जी के साथ धुआंधार डिबेट करेंगे। ओके। जय श्री कृष्णा। हाँ, अब ठीक है। बुखार था 104। अरे नहीं, दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर पर पट्टी रख रही हूँ। अब शरीर भी पहले से थोड़ा कम गर्म है। सुबह काढ़ा पिलाया था, रात को और पिलाऊंगी। खाने में खिचड़ी, और हाँ, सुबह वही गर्म पानी। नहीं, हम बुखार में या तो भूखे रहते हैं या फिर खिचड़ी खाते हैं। बुखार को ख़त्म करने के लिए हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। अरे क्योंकि बुखार तो वायरस को ख़त्म करने के लिए ही आता है।
कफ है, मगर हम लोग सिरप नहीं लेते हैं। हम लोग तो गर्म पानी में आयुर्वेदिक चटनी मिलाकर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुबह आ जाना। ठीक है, जय श्री कृष्ण। भाभी कुत्तों को खाना देना है। अरे हाँ, वो बाहर डिब्बे में रखा है खाना। बाबा ने तो मेडिकल की दुनिया को ही हिला के रख दिया। अब अंग्रेजी और देसी दवाइयों की खूब चर्चा हो। आयुर्वेद भारत की पुरानी पद्धति है, इसको पूरे भारत में इस्तेमाल होना चाहिए। पूरे देश में आयुर्वेद और एलोपैथी की चर्चा शुरू हुई है और ये चर्चा हर आदमी जहां मौका मिल रहा है कर रहा है। बातों के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, आयुर्वेद और एलोपैथी। बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब कोरोना आया है तो चर्चा भी लाया है। कौन सही और कौन गलत ये कौन बताएगा? चर्चा है, चलती रहेगी। और अखबार में जो आया वो बिल्कुल सही है। आयुर्वेद एंड योगा आर द बेस्ट। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? पहले तो क्या हुआ, मेडिसिन का जो एसोसिएशन है उसने हंगामा किया, उसके बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने। अब देखिए, है ना, तो ये क्या है, जब उनको समझ में आ गई कि नहीं ये सत्य है तो माफी मांगनी पड़ी उनको। हम लोग तो आयुर्वेदिक छोड़ करके एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं और पूरा वर्ल्ड इंडिया को छोड़ती है। बाबा रामदेव के सारे योगा करते हैं, सारे जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बन रही है वो यूज कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं। और मैं तो बता रहा हूँ 100% फायदा है। एलोपैथिक वाले लूट रहे लोग, तो आयुर्वेदिक पेट साफ के लिए सबसे बड़ी बीमारी वो पेट होता है, ये लीजिए और सारी बीमारियाँ। पेट ही जो है वो जड़ है। आयो आयो आयो, एक मिनट आया। अखबार में जो आया है आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल सही है। पीछे मुझे बाबा की दवाएं लेनी है। पूरे देश में एक ही जगह दवाई 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 चर्चा में शामिल हो गई कि योगा करने से ये बीमारी ठीक होती है। तो वो तो उन्होंने रिसर्च करके फिर बताया कि भाई ये इससे लेने से आपके लंग्स में कोरोनिल है, कोरोना आया उसमें वो बीमारी में जो दवाई दी थी उसका इफेक्ट 100% है या नहीं वो नहीं कह सकते। जी तो आयुर्वेद की होगी, मुझे ऐसा लगता है। दोनों बराबर पैरेलल पद्धतियां हैं, लेकिन लगता है कि आयुर्वेद ही आगे जाएगा, क्योंकि कोरोना ने हमको सिखाया कि आयुर्वेद कितना ज़्यादा कारगर है, महत्वपूर्ण है। यहाँ तो लोगों ने बिना अंग्रेजी दवाइयाँ लिए ठीक हुए हैं। सर आपका ये आयुर्वेद का पार्सल है, ये पार्सल घर ले जाओ। आदमी तो ठीक हो गया और साइड इफेक्ट भी कम हो गए, फिर मॉडिफाई किया केमिकली। लगता है तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो सकता है हल्का। डॉक्टर को दिखाओ, कोरोना हो सकता है। इसमें क्या डॉक्टर को दिखाना, मैं ऑफिस जाते हुए पैरासीटामोल ले लूँगा।
हमेशा ठीक हो जाता है बुखार 1-2 टैबलेट खुद से। डॉक्टर मत बनो आप। तुम बेकार ही चिंता करती हो। बुखार में हमेशा पैरासीटामोल ही लेते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप किसी की सुनते कहाँ हो? डोंट वरी। ये रख। जी सर। पैरासीटामोल देना। लीजिए। पानी देना। जी। बुखार की दवाई देना। हाँ अभी दिया। बुखार की गोली, पैरासीटामोल है, ये लो। हाँ जी मैडम। बुखार की दवाई देना। अच्छा, बुखार कब से है मैडम? जी जी अच्छा, पैरासीटामोल है। सर ये फाइल देख लें। ये नेक्स्ट, इसको देखो आप। ये नेक्स्ट और ये को क्या हुआ सर? आप ठीक हो सर? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हुआ क्या सर? क्या हो गया सर? क्या हो गया? हुआ क्या सर? क्या हो गया? एम्बुलेंस को फोन लगाओ, एम्बुलेंस को जल्दी फोन लगाओ। हेलो एम्बुलेंस। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और एक बार फिर से आप सब लोगों का राजस्थान आज तक के खास कार्यक्रम मंथन में स्वागत है। हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी कि कोरोना काल में आखिर किस पद्धति से कोरोना का सही इलाज हुआ। हालांकि आम राय है कि एलोपैथी से लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। वहीं एलोपैथी के डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि उन्हीं की पद्धति से लाखों जानें बची। मगर वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद या आयुर्वेद के डॉक्टर या आयुर्वेद को अपनाने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें आयुर्वेद से ज्यादा फायदा पहुंचा। आखिर वो कौन सी पद्धति थी जिस पर लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, ये जानने के लिए हमने लोगों के बीच अपनी टीम भेजी और जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, आज वो निष्कर्ष या वो परिणाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और वो ये है कि लोगों का मानना है कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद भी उतना ही कारगर साबित हुआ है कोरोना के इलाज में। आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और ये जो परिणाम हमारे सामने आए हैं इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में एलोपैथी से एक बार फिर से है डॉक्टर समित शर्मा। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ होम्योपैथी से आज सीनियर डॉक्टर कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ होम्योपैथी से डॉक्टर ईशा है। डॉक्टर ईशा, थैंक यू सो मच हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आदरणीय त्यागी सर हैं, डॉक्टर त्यागी, जो कि आयुर्वेद के बारे में आज हमें बताएंगे, आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करेंगे। और पिछले 1.5-2 सालों में इस पूरे पैंडेमिक के दौरान जो नए रिसर्च हमारे सामने आए, चाहे वो कोरोना के सिम्टम्स लेकर हो, कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर हो, या आगे आने वाले समय में हमें किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना है उसको लेकर हो, उन सारे रिसर्च के साथ हमारे साथ हैं मिस्टर विश्नोई सर। विश्नोई सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। हम आज सारे डेटा जो आप लोगों के साथ हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर त्यागी से। डॉक्टर साहब, खुशखबरी है आपके लिए कि आम राय ये कहती है कि एलोपैथी के साथ जो है वो आयुर्वेद को भी शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद आखिर इतना ताकतवर क्यों है? आयुर्वेद है क्या? शैलेंद्र जी, आपका धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए। जी हाँ। हमारे जो पंच महाभूत हैं,
त्रिदोषों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये 3 त्रिदोष क्या है? वात, पित्त, कफ। इनका घटना या बढ़ना रोगों का कारण है। और जब इनको चिकित्सा के बारे में, जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, चिकित्सा कैसे की जाती? चिकित्सा का इसका जब कोई दोष बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको हमको औषधि देकर उस दोष को यदि बढ़ गया है तो उसको साम्य अवस्था में लाना पड़ता है, और यदि घट गया है तो उसे बढ़ाना पड़ता है। ये इसकी चिकित्सा का, आयुर्वेद की चिकित्सा का मुख्य आधार है। चलिए डॉक्टर साहब, जो हमने सर्वे करवाया जिसमें आम लोगों से इस पूरे कोरोना काल के बारे में राय ली गई, उन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया या किस पद्धति से जो है उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, उसके बारे में राय ली गई, तो निकल के आया उसमें कहीं ना कहीं एलोपैथी के साथ आयुर्वेद को भी जो है उन्होंने उतना ही दर्जा दिया है कि हाँ, उससे भी बहुत सारे रोगियों को लाभ मिला है और ठीक हुए हैं लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में? कोरोना ट्रीटमेंट देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथी का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो इस बारे में अलग है। आयुर्वेद जो है वो हमारे महर्षि चरक है, उसका जो चिकित्सा स्थान है उसमें बताया है कि जो ज्वर होता है, ज्वर के पहले 7 दिन कोई चिकित्सा ही नहीं करनी है, उसमें लंघन करना है। और लेकिन चूंकि कोरोना है और कोरोना पैंडेमिक है, खतरनाक है और लंग्स के ऊपर सीधा अटैक करता है, तो यहाँ हम जो भी चिकित्सा करते हैं, जो भी हम उसको दवाई देते हैं, वो हम उसके ज्वर को कम नहीं करते, सीधे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका टेम्परेचर भी कम हो और उसकी अग्नियाँ भी बढ़े। जो अग्नियाँ क्या करती हैं? अग्नियाँ वायरस को कमजोर करती हैं, और जब वायरस को कमजोर करती है तब ज्वर धीरे धीरे उतरता है। हमारे ज्वर को उतारने में 2 या 3 दिन लगते हैं, तो उसी समय वायरस कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि हम ज्वर को कम कर देंगे या ज्वर की कोई ऐसी दवाई ले लेंगे जिससे ज्वर डाउन हो जाएगा, तो वो उस रोगी को ठीक करने में प्रॉब्लम आएगी। ज्वर का मेन सिद्धांत है कि ज्वर ही खुद वायरस से लड़ता है। ऐसी औषधियाँ दी जाए जो धीरे धीरे ज्वर को कम करें। तो इस कोरोना की जब हम बात करते हैं तो कोरोना का इलाज आयुर्वेद से पूर्ण रूप से संभव है। तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो 2 काम करती है। एक तो रोगी की अग्नि को बढ़ाती हैं, और जब रोगी की अग्नि बढ़ेगी उसमें एंटीबॉडी बढ़ती है। एंटीबॉडी के कारण फिर वायरस कमजोर होता है, और जब वायरस कमजोर होता है तो धीरे धीरे 1 या 2 दिन में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इससे दूसरी व्याधि भी नहीं होती उसको, कि आज हमने उसको कोरोना ठीक किया तो आज उसको दूसरी कोई हार्ट की बीमारी हो गई या उसको कोई ब्लैक फंगस हो गया, दूसरी व्याधियों को उत्पन्न नहीं करता। तो आयुर्वेद का यह मूल सिद्धांत है। तो मतलब जो जिस तरीके से सर पे ठंडी पट्टी रखकर ज्वर को कम किया जाता था, ज्वर को अपने प्राकृतिक साधनों के माध्यम से, डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक तरीके से जो है वो ज्वर को कम किया जा सकता है, ना कि एलोपैथी की भारी भरकम दवाएं देकर ज्वर को कम ना किया जाए। ये तो इससे तो क्या होता है मैं बताता हूँ। जो प्रोटोकॉल है, जो एलोपैथी का जो प्रोटोकॉल है, जो हम देख रहे हैं कि इनके पास जो फीवर का जो इलाज है वो उसका पैरासीटामोल है। ये जब भी फीवर होगा तो ये पैरासीटामोल का उपयोग करेंगे। पैरासीटामोल से क्या हो रहा है? निमोनिया उससे डेवलप होता है। जैसे ही आप पैरासीटामोल देना शुरू करेंगे तो निमोनिया, वायरस बहुत तेजी से शरीर के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हाइपर इम्यूनी रेस्पॉन्स कर देती है बॉडी, हमारी बॉडी है, जब ये हाइपर इम्यूनी रेस्पॉन्स करती है तो एक स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय क्या होता है, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास कोई उपाय नहीं रहता तो उसे स्टेरॉइड देना पड़ता है, और जब आप स्टेरॉइड देंगे वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है, 600 पर ले जाता है ब्लड शुगर को, और उसकी इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है उस समय। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर शर्मा से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब आप बताइए, बुखार में शरीर को वापस ठंडा करने के लिए ठंडी पट्टी पर आप क्या कहेंगे? शैलेंद्र, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि सर पे जब ठंडी पट्टी रखते हैं तो बुखार में रिलीफ मिलता है। देखो, जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स ने भी जब कभी बुखार पड़ा तो ठंडी पट्टी रखी थी, और जब आज हम डॉक्टर बन गए हैं तो मरीजों को ठंडी पट्टी रखने को सजेस्ट भी करते हैं। बट यू थिंक कोरोना जैसी जानलेवा महामारी में ठंडी पट्टी रखना या फिर दवाई देकर बुखार तोड़ना जरूरी है? यू थिंक अबाउट इट। डॉक्टर साहब, बुखार तोड़ने पे आप क्या कहेंगे? यही कदम सबसे खतरनाक और जानलेवा साबित हुआ। हमारा शरीर कई तरह से वायरस से लड़ता है, और ये ठंडी पट्टी से ही बुखार को उतारना चाहिए। आप जो कहते हैं कि साहब दवाई देनी होगी, दवाई से नहीं,
वायरस हमारा जो ज्वर है वो कई प्रकार के वायरस से स्वयं लड़ता है, और यदि हम उसको कम करते हैं तो वायरस से लड़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। और दवाई के बाद तो कुछ देर बाद फिर से वापस ज्वर आ जाता है। आप देखिए, जब आप उसको बार बार उसको देते हैं पैरासीटामोल या कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको कितनी भी हाई डोज देते हैं वो फिर उसको बुखार पुनः आ जाता है, फिर आप देते हैं फिर पुनः आ जाता है। बट डॉक्टर साहब, दैट आई नो, लेट मी से, इसी कारण से तो हम एक पेशेंट को दिन में 3-3 बार दवाई लेने के लिए कहते हैं। सुबह देते हैं, दोपहर में देते हैं और शाम को देते हैं, ताकि बुखार वापस नहीं आए। डॉक्टर साहब, ये सही नहीं है, ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सही नहीं है। जो आप बुखार बार बार उतारते हैं, जो बुखार ही वायरस से लड़ता है, और उस बुखार को आप बार बार उतारते हैं, उससे निमोनिया होता है। और ऐसे टाइम पे मरीजों को ये लगा कि उनका बुखार चला गया, इसका मतलब वो ठीक हो गए, इसलिए काम पे जाने लगे। काम पे कहाँ आ गए थे शैलेंद्र जी? लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन तो कागजों में लगा था। लोग तो मार्केट में भी जा रहे थे, बाहर भी जा रहे थे, गांव में भी घूम रहे थे, और वो वायरस को फैला रहे थे पूरे में। इसलिए इतना भारी जो है देश के अंदर पैनिक हुआ और कितने लाखों लोगों की मौतें हुई। क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते डॉक्टर साहब? मरीजों का बुखार तक नहीं उतारते? नहीं, बुखार उतारने का तरीका है, आपको उस समय आयुर्वेद की मदद लेनी चाहिए। हमारा जो शास्त्र है ये भी कहता है, जो जिस देश की चिकित्सा पद्धति है वही चिकित्सा उस देश में प्रभावी है। और हमारा ये मानना है ज्वर जैसी चिकित्सा में उसको उतारना, निमोनिया को दावत देना है, इसीलिए पैनिक हुआ। डॉक्टर साहब एमबीबीएस में और एमडी करते हुए हमने जो कुछ पढ़ा, रिसर्च किया, उसमें हमने सीखा है अगर टेम्परेचर हाई है तो अगर आप मेडिसिन नहीं देंगे तो बुखार नहीं उतरेगा। कोरोना जैसी इतनी ग्रेव सिचुएशन में, शैलेंद्र, यू थिंक अबाउट इट, इतनी ग्रेव सिचुएशन में ठंडी पट्टी के बारे में सोचेंगे हम, या फिर वी विल हैव टू बी वेरी मच प्रॉम्प्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ लाइफ एंड डेथ। डॉक्टर साहब, आपने जब पढ़ाई करी उस समय कोरोना नहीं था, पेंडेमिक नहीं था। आप जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो उससे निमोनिया हो जाएगा, फिर हाइपर निमोनिया हो जाएगा, फिर आप जो उसे स्टेरॉइड देंगे तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उससे फिर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, फिर आप उसको वेंटिलेटर पर ले जाएंगे, फिर क्या रिजल्ट है उसका, एविडेंस क्या कह रहे हैं? त्यागी जी, हमने उसके लिए पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया था। आपके ऑक्सीजन देने के चक्कर में लाखों जानें चली गई डॉक्टर साहब। व्हाट? ये तो सरासर ब्लेम है, एलिगेशन लगा रहे हैं, ऑक्सीजन देने से जाने गई। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम सब इस वक्त ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। मैं प्राकृतिक ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ जो आपने प्रेशर से दी और फेफड़े उसको झेल नहीं पाए, फेफड़े जो है काम नहीं कर पाए, लेजी हो गए उसके अंदर। मैं उस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ जिसके कारण मौतें हुई। डॉक्टर साहब, क्या फेफड़े कमजोर होने की बात कर रहे हैं आप? हमने उसी ऑक्सीजन को देकर लाखों जानें बचाई है। डॉक्टर साहब, लाखों जानें बचाई नहीं, लाखों कमाए हैं आप लोगों ने। आपने लाखों कमाए हैं और उसका उदाहरण है। पहले आपने कहा कि हम क्लोरोक्विन स्टार्ट किया आपने, फिर कहा कि क्लोरोक्विन काम नहीं करेगी, फिर आपने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लाइए। लोगों बागों ने अपने घर बेचे, गहने बेचे, 4000 का जो इंजेक्शन है वो 70 हजार में लाए, 6 इंजेक्शन आपने मंगाए, लोगों के घर बार सब बिक गए। आज देखिए एक मीडियम परिवार। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर जरा पॉलिटिकल साउंड हो रहे हैं। नो, पॉलिटिकल साउंड नहीं कर रहा हूँ, देश की बात है। पहले आपने कहा प्लाज्मा लाइए, लाखों रुपए में प्लाज्मा बिक गया, आप जानते हैं, और प्लाज्मा भी लोगों ने नकली प्लाज्मा दे दिया। फिर आपने रेमडेसिविर की बात कर दी, फिर अब आप और दूसरी तरह की बात करते हैं। आप हर दिन प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। शैलेंद्र जी, इनसे पूछिए हमारी दवाई गलत कैसे है? आपकी दवाई से आप तो खुद कहते हैं कि हमारी कोविड-19 की कोई दवाई नहीं हमारे पास। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? दे रहे हैं, आपकी जो इच्छा में वो दे रहे हैं आप उसे। आप एक प्रेस्क्रिप्शन में 20-20 तरह की दवाई दे रहे हैं, जबकि आपके पास कोई दवाई नहीं है। और आयुर्वेद में यदि दवाई है तो आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने करोड़ों कमाए उनसे वो पैसे वापस लेकर उन गरीब मरीजों में बांटे जाएं? अरे ये तो देखिए, जो बेड 5000 रुपए का था, जो ऑक्सीजन 100 रुपए की थी, आपने लाखों रुपए का बिल बनाया। और इसमें कौन हुआ प्रभावित? केवल मीडियम क्लास के लोग इसमें प्रभावित हुए, जिनको लाखों के बिल दिए। आज यदि इनकी ऑक्सीजन इतनी अच्छी है तो आप बताइए, 1.5 महीने से लोग बाग जो हैं बेड के ऊपर है। ऑक्सीजन दी उन्हें, ऑक्सीजन से ठीक नहीं हुए तो ऑक्सीजन फ्लो पर ले गए, ऑक्सीजन फ्लो से ठीक नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पर ले गए। फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी ये उत्तेजना और आयुर्वेद के प्रति आपके विश्वास और अगाध प्रेम की सराहना करता हूँ, लेकिन क्या आपके पास तथ्यात्मक रिपोर्ट्स हैं? यस, हमारे पास तथ्यात्मक रिपोर्ट है। ये सब पेपरों में छपा है, सब आपको दिखा सकते हैं कि आपने जो ऑक्सीजन दिया, आज भी 3 महीने हो गए, जो लोग ठीक हो गए, आप कहते डिस्चार्ज कर दिए हमने, ठीक हो गए। अभी आपको दिखा सकता हूँ जोधपुर शहर के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग हैं
जो आज भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और आप कहते हैं एक ठीक मिनट हो गए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर से मुखातिब हूंगा। हमारे बीच हमारी तीसरी पद्धति यानी कि होम्योपैथी से डॉक्टर ईशा हैं। डॉक्टर ईशा, व्हाट डू यू थिंक, आपके पास कितने मरीज आए हैं? देखिए, मरीजों की संख्या तो हमारे पास कम आई है, पर हमारी दवाइयाँ सैकड़ों लोगों तक पहुँची है। हमारे सहयोगियों और मरीजों के परिजनों ने दवाइयाँ घर के अंदर तक पहुँचाई है। क्या आपको क्या लगता है कि आपकी दवाइयों ने से मरीज ठीक हुए कोरोना के? हाँ, हमारे दवाइयों ने कोरोना के मरीजों को बिल्कुल ठीक किया है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत थी या जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम था, उनको हमारी दवाइयों ने बहुत ज़्यादा राहत दी है। होम्योपैथी से जानने के लिए हमारे साथ आज सीनियर फिजिशियन एमडी मिस्टर कुलदीप तिवारी जी हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। कुलदीप सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कोरोना के इलाज के दौरान होम्योपैथी ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई? कोरोना एक वायरल डिजीज़ है और होम्योपैथी का वायरल डिजीज़ में बहुत अच्छा रोल है। पुरानी अगर हिस्ट्री देखें तो जितने भी वायरल, डेंगू है, फीवर है, चाहे जीका वायरस था, जो स्वाइन फ्लू था, तो होम्योपैथी ने एक बहुत बढ़िया रोल अदा किया था। कोरोना में निमोनिया बहुत कॉमन रहा, तो निमोनिया में भी अगर पेशेंट को खांसी है, उसको किस तरह की खांसी है, सांस में तकलीफ़ है, कफ निकल रहा है या सूखी खांसी है, इन लक्षणों में भी हमारी दवाएं बदल जाती है। सूखी खांसी के लिए हमारी कुछ दवाएं अलग है, गीली खांसी के लिए अलग है, या सांस लेने में तकलीफ थी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। लंग्स को ताकत देने वाली दवाइयाँ भी बहुत अच्छी थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना कंट्रीब्यूट किया कोरोना में? सर, मैं अगर अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस के बारे में कहूँ तो मैंने कम से कम 2000 लोगों को दवाई दी होगी। जितना भी मुझे फीडबैक मिला, मैंने जिसको भी दवाई दी, उसमें से ज़्यादातर ने आकर यही कहा कि सर हम बहुत जल्दी ठीक हुए। डॉक्टर साहब की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत होने लगा हूँ और आप लोग भी सहमत होंगे जब मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा ये तथ्य जो आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं विजय प्रताप जी बिश्नोई उन तथ्यों के साथ। विजय प्रताप जी, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जितने तरह के ट्रायल्स हुए उन सब के बारे में, या जितने तरह के ट्रीटमेंट्स हुए, नई थ्योरीज आई, उनके बारे में वो आपके पास है। आपका रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च में सामने आया है, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, निकोलस यूनिवर्सिटी पोलैंड की, उनमें ये निकल के आया है, लेट फीवर डू इट्स जॉब। बुखार को अपना काम तो करने दिया दर्शक जाए। इस बात को गौर से सुने, लेट्स फीवर डू इट्स जॉब। बुखार को अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि बुखार को अगर आप दबाएंगे तो आप अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको आप वीक कर रहे हैं। आप कोविड के लिए लड़ने में आप उसको वीक कर रहे हैं। ऑल्दो फीवर इज़ द मेन सिम्टम ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, ये आपको आएगा ही आएगा। अगर आपको बुखार कोविड है तो आपको उसमें बुखार आएगा, लेकिन आप उस बुखार को चलने दीजिए। तो क्या विष्णु जी ये सारी बातें जो है इस रिसर्च से प्रूफ होती है? जी बिल्कुल प्रूफ होती है। ये रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियरली दिया गया है कि कोविड में अगर आप बुखार को नीचे लाने की प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ चली आ रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चली आ रही है कि अगर आपको बुखार है या फीवर है तो आप उसको नीचे लेके आएँ। लेकिन ब्लॉकिंग फीवर कैन बी हार्मफुल बिकॉज फीवर अलॉन्ग विथ अदर sickness symptoms evolved as a defense against infection. The heat of fever augment the performance of immune cells, जो कि आपके सेल्स को वीक करता है। ग्रेट। तो इस रिपोर्ट से यही एडवाइस है, फीवर शुड बी अलाउड टू रन इट्स कोर्स। ओके, तो मैं ये समझ लूँ कि ये रिपोर्ट्स भी, ये जो तथ्यात्मक रिपोर्ट्स हैं, ये भी यही कहना चाहती हैं जो जो एक लंबे अरसे से जो है, जो डॉक्टर त्यागी जी ने, सीनियर डॉक्टर ने बताया है, बिल्कुल ये बात को प्रूव करता है। चलिए, तो आखिर मेरी ये समझ में आ ही गया कि डॉक्टर त्यागी और ये रिपोर्ट जो है यही कहना चाहती है कि कोरोना के इलाज में एलोपैथी के साथ यदि आयुर्वेद पद्धति और यदि आयुर्वेद के सिद्धांत को, जो हमारे पारंपरिक सिद्धांत हैं, चाहे वो ज्वर को लेकर हो या पित्त कफ को लेकर हो, उन्हें साथ जोड़ा जाता तो हो सकता है कि कोरोना के इलाज में ज्यादा मददगार साबित होता। तो ये नतीजा निकला कि तीनों पद्धतियों से कोरोना का इलाज जारी है और सरकारी स्तर पर एलोपैथी के साथ जो है हमारी भारतीय पद्धतियों यानी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने पर जोर देना होगा। और खास तौर से एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का मिश्रण जो है वो काफी प्रभावशाली रहा है। हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में पधारने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। राजस्थान आज तक के मंथन कार्यक्रम से जुड़े रहिए और बाकी की देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजस्थान आज तक।
त्यागी जी, आज डिबेट में आपके आर्ग्यूमेंट्स बड़े जोरदार थे। वैसे एक बात बताऊं, आज डिबेट में आने से पहले मैंने आयुर्वेद के बारे में खूब मन लगाकर पढ़ाई की, रिसर्च भी किया। तो डॉक्टर साहब, आप ये मान क्यों नहीं लेते यदि आयुर्वेद की चिकित्सा को साथ लिया जाए, उससे बहुत लाभ हो सकता है, देश को भी और कोरोना पेशेंट को भी लाभ हो सकता है। फिर इनकी दुकानें बंद नहीं हो जाएगी डॉक्टर साहब? अगर ऐसा करेंगे तो उनको पूछेगा कौन? अरे ऐसी बात नहीं डॉक्टर साहब, हमने जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग ही तो ट्रीटमेंट करेंगे, है ना? डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आपने जो पढ़ाई की है वह 100 वर्षों की देन है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात करें तो इससे पहले भी हमारे बाप दादा भी बीमार होते थे और भी बीमार होते थे, उस समय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ही इलाज किया जाता था। त्यागी साहब, आप बाबा रामदेव जी की टीम से है क्या? देखिए, जब आपने बाबा रामदेव जी का नाम लिया है, मैं बता देता हूँ कि आप मुझे बाबा रामदेव जी की टीम का मानते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने इस आयुर्वेद को और शिखर पर पहुंचाया है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप राजस्थान आज तक के एमडी डॉक्टर हिमांशु त्यागी सर। सर आज हमारा जो सेशन था मंथन कार्यक्रम में, उसमें आप सब जो हैं वो मेहमान थे। आप डॉक्टर तिवारी, आप डॉक्टर समीर शर्मा, आप डॉक्टर त्यागी, आप विष्णोई जी, और आप हैं डॉक्टर ईशा। वी हैड एन ग्रेट सेशन टुडे सर, कोरोना एंड अबाउट इट्स ट्रीटमेंट एंड ऑल, जो कि काफ़ी बढ़िया रहा सर। आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे इस डिबेट के बाद या फिर बाकी है? सर आप सब आज हमारे मंथन कार्यक्रम में एक्सपर्ट पैनल में थे। आज हमने कोरोना और कोरोना के इलाज को लेकर एक विस्तृत चर्चा की। हमने सर बहुत तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो कार्यक्रम के दौरान रखी है। नाउ लेट्स डिपेंड ऑन दी ऑडियंस व्यू, किस तरफ रुझान रहता है दर्शकों का। We'll leave it on the house and audience to decide that. तो नेक्स्ट शो कब प्लान कर रहे हैं हम मंथन का? डे आफ्टर टुमारो सर, परसों फिर से। अच्छा। नमस्ते, मैं खुशबू नंदवानी और आप देख रहे हैं राजस्थान आज तक। दुनिया भर में ढेर सारे समाचार हैं, मगर कोरोना बुलाए नहीं भूलता है। पूरे विश्व में कोरोना का इलाज अंग्रेजी दवाइयों यानी एलोपैथी से हुआ, साथ ही सरकारी डॉक्टरों द्वारा बाकी स्थानीय पद्धति से भी इलाज हुआ और परिणाम सुखद रहे। भारत में भी एलोपैथी के साथ आयुर्वेद से इलाज हुआ, मगर एलोपैथी के डॉक्टर ने इसका समर्थन नहीं किया। मरीजों व परिजनों ने अपने स्तर पर आयुर्वेद का इलाज लिया या आयुर्वेद अस्पताल में जाने पर इस सदियों पुरानी पद्धति से इलाज हुआ। भारत में अंग्रेजी दवाइयाँ अंग्रेजों के साथ आई थी, मगर अंग्रेजों के साथ वापस नहीं गई। इस बारे में हमारे खास कार्यक्रम मंथन के द्वारा जब आम लोगों के बीच जाकर इलाज के बारे में बात की, तो लोगों ने माना कि उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों के साथ आयुर्वेद का इलाज लेकर अपनी जान बचाई। तथा आयुर्वेद के इलाज के साथ एक फायदा और होता है, आयुर्वेद के इलाज से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। महंगे इलाज की बजाय आयुर्वेद सस्ता भी है। लोगों ने आयुर्वेद को मुख्य पद्धति से जोड़ने पर भी जोर दिया। आमजन की भावनाओं व आयुर्वेद के परिणाम जानकर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे कोरोना के इलाज में आयुर्वेद को शामिल करने का आदेश दें। हमारे खास कार्यक्रम मंथन के लिए देखते रहिए राजस्थान आज तक। डॉक्टर साहब वो दवाइयों को कंटिन्यू रखनी है, लेकिन जो मैंने टेस्ट लिखे थे ना जी, वो टेस्ट जैसे ही आपको मिल जाते हैं शाम को मेरे पास आना, मैं और प्रेस्क्राइब करूंगा कुछ मेडिसिन। ठीक है डॉक्टर साहब। कितने बजे आओगे घर पे? शाम को ठीक लगभग 6:30। ओके मैं आता हूँ। मेरी 2 दिन डे की ड्यूटी है, बाद में नाइट की होगी। सर मेरी सिस्टर की हालत ख़राब है, प्लीज़ कुछ कीजिए। मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारी बहन मेरी बहन जैसी है और सारा काम जो है ना परफेक्ट वे में होगा। देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी डॉक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल टू इम्प्रूव द पेशेंट्स, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी सर, मुझे पूरा यकीन है आप पर। हेलो त्यागी जी, नमस्ते। सर एक बहुत ही अर्जेंसी आ गई है आपके लिए सर। क्या हुआ सर? मेरी सिस्टर है ना, सीवियरली कोरोना पेशेंट हो गई है। अच्छा, क्या स्थिति है अभी?
अभी हॉस्पिटल में ही है, मैं ही इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ प्लीज़ सजेस्ट करिए। जी भाई। उसकी कफ की बहुत प्रॉब्लम हो गई, मतलब आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द कफ। शर्मा जी 3 दवाई है हमारी। एक गोरोचन गुलिका है जो इन्फ्लामेशन को कम करेगी। हमारा जो है अवले है जो अगस्त रसायन के नाम से है, उसको हम देंगे तो जो खांसी और कफ होगा उसको, जो कोरोना ने उसको डैमेज किया है उसको रिपेयर करेगा। और एक हम 10 मूल कटुतरम कषाय देंगे जो खाने से 15 मिनट पहले गर्म पानी से देना है। लेकर आता हूँ, आप बताइए एड्रेस। नहीं सर, मैं खुद आता हूँ ना, आप क्यों आ नहीं रहे हैं? सर, आप बताइए। आपकी तो सिस्टर बीमार है, इसलिए आप वहीं रहिए प्लीज। आप डॉक्टर साहब, मैं खुद लेकर आता हूँ, आप बताइए प्लीज। मैं खुद लेकर आता हूँ, आपसे मिल भी लूंगा और हाल भी जान लूंगा। सो नाइस ऑफिसर, सो नाइस ऑफिसर, थैंक यू, थैंक यू।